देखिए तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी है सड़क। निकाल लीजिए, बुक निकालिए, आगे में बुक निकाल लीजिए 10th का 9.1 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। 9 तक यह क्वेश्चन बन चुका है। अब 10 नंबर से देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलिए। देखिए इधर ध्यान से, कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये मान लेते हैं ये सड़क बनाए हैं। सड़क का लंबाई हम ले लिए क्या, ए बी, चौड़ाई मान लिए ए बी। इसका कितना कहता है 80 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 80 मीटर है। अब कहता है कि दोनों साइड में जो खंभा लगा हुआ है वो समान लंबाई का है। आमने सामने जो दोनों खंभा है जो समान लंबाई का है। देखो यहाँ पे खंभा लगा दिया है, देखो कहते ये दोनों है जो समान लंबाई के हैं। तो देखो आप समान लंबाई के, तो इसका ए भी रख दिया, तो इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। खंभा 2 ठो बना दिया, ये समान लंबाई हो गया। तो समान लंबाई के इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। देखो खंभों के बीच का जो सड़क का उन्नयन कोण है 60 है और 30 है। तो एक ठो का है 60 है, एक ठो का है 30। समझ गए? उन्नयन कोण समान लंबाई का है 60 है और 30 है। तो ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे इसको नहीं लेंगे। तब इसको हम कर लेते हैं, यहां से ले लेते हैं क्या, इसको ले लेते हैं यहां से, ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी ठीक नहीं है। चलो देखो, तो इसको हम ले लेते हैं 60 और 30। अब बना लेते हैं, हाँ अब ठीक है, अब बन जाएगा। अब इधर ले लेते हैं 60 डिग्री, इधर ले लेते हैं 30 डिग्री। हो गया। आप देखो ध्यान से, शॉर्टकट में ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कहता है दोनों खंभा जो है, ये दोनों क्या है, खंभा है। यहाँ पे लिख देते हैं ये खंभा है, खंभा। ये भी है जो खंभा है। अब दोनों खंभा कहता है कि समान लंबाई के बराबर का है। तो ध्यान देखो, अगर हम एक तो खंभा की ऊंचाई निकालेंगे तो दूसरा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बगल में, यहीं पे लिखते चलते। देखो इधर लिख लेते हैं, इधर दिख रहा है ना, देखिएगा दिखता है कि या नहीं दिखता है जो। तो इधर हम लिखेंगे कि ए डी अब बराबर क्या हो जाएगा सी डी। ये क्या है खंभा, ये क्या है खंभा, यानी कि खंभा ए डी बराबर सी डी। यानी कि जो खंभा जो है किसका बराबर है, ए डी जो बराबर है सी बी के बराबर है। ठीक है, अगर हम ए डी निकालेंगे तो सी बी मेरा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो ये यहाँ से लेते हैं यहाँ तक 80 मीटर का है, मीटर है ना, सेंटीमीटर है, मीटर है। तो हम अगर मानते हैं इसको, अगर x मान लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 80 और -x, समझे ना। यानी कि टोटल जो है 80 मीटर का है। इस थोड़के दूर को मान लिया है क्या, इसको नाम धर देते हैं ई। थोड़के दूर को मान लिया x, माने कि 80, माने कि 80 रुपया है। हमको उसमें से अंजादे कुछ निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं x रुपया निकाले हैं, इसको मान लिए x। तो इधर तो बचा ना 80 या -x, यानी कि जो भी निकाले उसी 80 में से घटा लेंगे, वही तो निकाले। तो हम इधर लिखते हैं क्या, इधर लिख लेते हैं कि त्रिभुज BCE में, BCE में देखो तो EB बराबर मान ले क्या, EB को क्या मानेंगे, आधार कहेंगे। EB आधार बराबर x माना, क्या मान लिया है x माना, तथा लंब मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, लंब यानी कि CB है, CB हमको कुछ नहीं है, यही तो हमको निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से, एकदम आसान से, एकदम तुरंत बन जाएगा। एक तो इसका ट्रिक है निकालने का, बहुत इजी है। एक तो इसका ट्रिक है, याद रखना क्या होता है ट्रिक। तो D बराबर, D बोलते हैं, D मान होता है डिस्टेंस, दूरी। D का मतलब क्या होता है डिस्टेंस। यहाँ लिखने के लिए बोलोगे तो हम लिख भी देंगे, यहाँ पे क्या लिखा दूरी।
हाँ यहाँ एच, एच का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई। एच का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? कोट। थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2। ये सूत्र है, एकदम बहुत आसानी से बहुत जल्द बना लेने के लिए। समझ गए? अगर मान लीजिए इसी टाइप से रहेगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो क्या करिएगा? तो आप बड़ा बनाने से अच्छा नहीं है कि सूत्र पर लगाइए, डायरेक्ट ऊंचाई खंभा के निकाल लीजिए। याद रखना कि ये फॉर्मूला का कब उपयोग करेंगे कि जब उसमें दूरी और ऊंचाई के बात हो। जब उसमें दूरी का ऊंचाई का बात हो, जब दूरी दिया हुआ रहे और ऊंचाई निकालना हो, या ऊंचाई दिया हुआ रहे और खंभा के दूरी निकालना हो। समझ गए ना? तो देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पर हमको डी कितना है, यहाँ पे दूरी कितना है? यहाँ दूरी हमको क्या है? 80 मीटर है ना। एच हमको नहीं है, निकालना है। एच हमको निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ। थीटा 1 30 को मानेंगे, थीटा 2 इसको बनाते थीटा 1, इसको कर लेते थीटा 2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो तो ध्यान से तो लगाएंगे। बी हो गया 80, एच का वैल्यू रहने देंगे। कोट थीटा यानी कि कोट कितना का मान बैठा देना है? 30 का डिग्री। और फिर कोट कितना का मान? 60 डिग्री का मान। तो 80 का 80 रहेगा प्लस, ये बराबर है एच कोट 30 का मान देखो तो 30 और प्लस 1/√30 होता है ना मान। याद है ना सबको अनुपातिक मान? समझ गए ना? ये त्रिकोणमिति में हो गया। समझ गए ना? अब देखो तो यहाँ पे 80 का 80 होगा बराबर एच होगा। इस टोटल को भिन्न के जोड़ घटाव कर लो तो आ जाएगा √3। यहाँ बचेगा क्या बचेगा? एक से भाग देंगे तो 3 होगा, इधर 1 हो जाएगा। समझ गए ना? अब ये मेरा हो गया 80 बराबर 3 1 4 एच। ये क्या है मेरा? √3 है, √3 है। काटो 4 से 20 दाम कट गया, तो इसीलिए एच बराबर होगा 20 गुने √3, यानी कि मेरा जो खंभा का जो ऊंचाई निकला है 20√3 मीटर निकल गया। समझ गए? यानी कि ये खंभा का जो ऊंचाई निकला है क्या निकला? 20√3 मीटर आंसर। समझ गए ना? समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? अब देखिए, जब हमको खंभा का ऊंचाई निकल गया है तब हम इसको दूरी नहीं निकाल देंगे, ई भी निकाल देंगे या नहीं निकालेंगे? निकल जाएगा। अब हमको ऊंचाई पता हो गया है, अब ये भी हमको निकालना है। तो देखो ध्यान से, अब आ जाते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः आ जाते हैं पुनः। अब खंभा के समझ में गए? खंभा को देखिए यहाँ पे लिख लीजिए। खंभा क्या माने है? लंब है। हाँ लंब माने है, यानी कि ये मेरा आ गया सीबी का मान आ गया। कितना आ गया? यहाँ पे आंसर में करके लिख लेना, खंभा की लंबाई 20√3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत? अब आ जाओ पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से ध्यान से देखो, सीईबी में थीटा का मान देखो कितना है? 60 डिग्री। लंब यानी कि ऊंचाई का मेरा मान आ चुका है, एच मेरा निकल चुका है 20√3 मीटर। आधार हमको निकालना है, आधार यानी कि ईबी निकाल लेना है। ईबी निकालना है ना? तब लगाओ कोई फॉर्मूला ऐसा लगाओ जिसमें सिर्फ लंब और आधार का चर्चा हो। एक ही गो 10 और नहीं तो कोट, 10 नहीं तो कोट, 10 और कोट के लगाते हैं। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? थीटा लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब मेरा क्या हो जाएगा इसमें? 20√3 बटा होगा नहीं ना लंब, आधार मेरा हो जाएगा ईबी। अब √60 का मान क्या होता है? समझ रहे हैं ना? ईबी का ईबी रहेगा √3 कट जाएगा। ठीक है ना? tan 60 का मान एक √3 हुआ, ये 20√3 हुआ तो रूट कट गया, यानी कि ईडी गुना करो ईबी, ये ईबी है। तो ईबी बराबर मेरा हो जाएगा 20 मीटर आंसर। समझ गए ना? ईबी मेरा क्या हो गया? 20 मीटर आंसर। अब देखो तो फिर से आते हैं कि इतना पहले नोट कीजिएगा। अब हमको निकालना रहेगा ये वाला, ए ही निकालना रहेगा। तो 80 में से घटा लो ना 20। देखो एक्स का वैल्यू आया है ना 20, एक्स का वैल्यू आ गया है ना 20। तो हमको यहाँ पर 80 में से घटा लो तो 20, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, ये 60 है, 60 आ गया है। समझ गए? तो मेरा इसका भी ए का भी निकल गया और इसका भी मेरा बी का भी दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी निकल गया। एक ठो आ गया मेरा 20 और एक ठो का आ गया 80 - 20 यानी कि 60। समझ गए ना?
नोट कीजिए, ये ठीक से था, इसको इतना नोट कीजिए। नहीं तो आ जाइए, निकाल ही देते हैं। चलिए, ये तो त्रिभुज किसका निकल गया, CEB का निकल गया। अब आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं इधर। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कौन सा त्रिभुज में, इधर देखो DAE में, DAE में ध्यान देखो, हमको दिया हुआ है क्या निकालना है, AE निकालना है ना। DA के तो मान निकल गया है, DA यानी कि लंब, खंभा की ऊंचाई है ना, लंब निकल गया है। कितना निकला है अभी, 20√3 मीटर। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो दोनों बराबर था। यहाँ देखो AB और CB दोनों बराबर है। जब CB निकल गया 20√3 मीटर, तो हमको तो AD भी तो यही होगा ना, दोनों बराबर है। तो ये तो मेरा निकल गया क्या, 20√3 मीटर। अब हमको निकालना है AE, निकालना है AE का वैल्यू क्या माने होगा, तो 80 - x है, तो 80 के 80 रहेगा। इधर देखो तो x का वैल्यू क्या आया है मेरा 20, ये हो गया मेरा 60 मीटर। आंसर समझ गए, ये ट्रिक से था, इसको नोट कीजिए पहले। चलिए, अगर इसी को बनाना रहेगा लॉन्ग विधि से, तब कैसे बनाएंगे। ये तो सूत्र से था तो तुरंत बना लिए, और लॉन्ग से रहेगा तब कैसे बनाएंगे। देखो लॉन्ग से बनाने के लिए बहुत कीजिए, लॉन्ग से भी बारी बारी से त्रिभुज में चलेंगे, समझ गए। तो हम आते हैं पहले कौन सा त्रिभुज, CEB में। कौन सा त्रिभुज में, CEB में। अच्छा, नहीं तो BEC में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ टोटल चीज यहाँ पे लिख लिए है, सब चीज लिखा हुआ है। अच्छा, ये आंसर जो पुराना वाला है इसको मिटा लेते हैं, हमको ये लंब निकालना है, यही करना ना। तो आ जाइए CEB में, तो थीटा का मान 60 डिग्री। देखो ध्यान से, आप इसको मिटा लीजिए, अब इसको काम नहीं है, समझ गए ना। लंब तो हमको अब यहाँ पर निकालना होगा, समझ गए। देखिए आ जाइए, तो अब यहाँ पे बना दिए। अब इसको यही वाला देखो यहाँ पे बना रहे हैं, तो हमको लगा देना है tan 60 का मान। tan 60 थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र फॉर्मूला। देखो इधर ध्यान से, इधर बना ले, इधर tan 60 डिग्री, इधर ये नहीं दिखता है, दिखता है इधर। चलो, तो ये tan 60 के लगा देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो मेरा हो गया BC, आधार मेरा हो जाएगा EB। 60 का मान क्या हो गया, √3 हो जाएगा ना। और BC का मान कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो रहने दो ना BC। देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। आप ये वाला मेरा क्या है माने है, EB x माने है, x यहाँ दे देते हैं, समझ गए। आप देखो क्रॉस गुना करो तो ये हो जाएगा मेरा BC बराबर √3x हो गया। इसको कर देते समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से त्रिभुज लिखिए यहाँ पे, त्रिभुज AED में। यहाँ पे भी देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ऊंचाई मेरा वही है AD। लंब यहाँ लिख देते हैं, लंब मेरा हो गया AD। आधार मेरा यहाँ पे क्या है, AE। आधार को हम AE बोल रहे हैं, AE यानी कि 80 या -x है। इसको कौन सा फॉर्मूला में लगाएंगे, इधर आ जाते हैं। चलो इधर बनाते हैं, ताकि इधर आके फिर हल कर लेंगे। ये अपना दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। आ जाइए, तो यही पे लगा देते हैं tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब तो मेरा AD मान लिए हैं, आधार मेरा हो गया 80 - x। tan 30 का मान क्या होता है, √3 1/√3। AD का AD रहेगा, ये 80 - x। अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है। आ जाइए, अब इसको यहाँ से लेकर आके इधर कम स्पेस है, इसको क्रॉस जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3AD बराबर 80 - x हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समीकरण
समीकरण इसको हम 2 कर लेते हैं, और नहीं तो इसको देखो ध्यान से, हम इसको अति बैठाते हैं, ए बी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटा √3 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण, जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 और 80 माइनस एक्स बटा 3 होगा ना। करके दिखावे हरों का परिमेयकरण, कि समझ गए हैं ना। आइए, अगर नहीं इधर समझे तो इधर आइए, हरों का परिमेयकरण करते हैं। इधर आ जाइए, क्या है 80 माइनस एक्स बटा √3, हरों के करिए परिमेयकरण। ऊपर भी √3 और नीचे भी, तो गुना कर लेते ऊपर वाले को। आई दोनों में रूट में से एक तो निकाल लिए, हो गया। यही तो यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब देखो तो समीकरण 1 का मान समीकरण किसमें रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 का मान किसमें रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। लिखो तो समीकरण 1 का मान 2 में, सिर्फ 2 में लिख दिए। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर √3 80 माइनस एक्स बटा 3। ए बी का मान देखो तो यहाँ समीकरण 1 क्या है? 1 किधर गया? समीकरण 1 देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो BC और AD दोनों बराबर है ना। ये BC को मान पुट कर देंगे यहाँ पे AD के जगह लाके। समझ रहे हो ना? समझे या नहीं समझे? काहे कि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे AD बराबर CB, तो हम यहाँ पे 1 का मान यहाँ पर रख देते हैं। क्या है? √3 है, इधर है √3 और 80 माइनस एक्स है और 3 है। √3 कट गया, कटेगा ना। अब गुना करो क्रोस, तो 3 गुना एक्स तो 3x होगा, इधर हो जाए 80 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गए? ये दिख रहा है ना? देखो ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पहले इतना हम नोट कीजिए, तब इसके बाद ही आगे लिखेंगे। या इधर से बना लेते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं। हाँ, तो मेरा क्या है इधर? तो 3x बराबर 80 माइनस एक्स। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा मेरा। आइए 80 हो गया, तो 4 से काट लीजिए, तो 20 नाम तो कट गया। तो x का जो वैल्यू मेरा निकला है, क्या निकला? 20 मीटर। अतः ये CEB का जो आधार मान है, देखो यहाँ पे लिखे हैं, ये लिखा है ना, x जो माना, ये हमको कितना आ गया? यहाँ पे आ गया मेरा 20 मीटर। हो गया मेरा एक तो ऐसे यहाँ पे निकल गया। कोई दिक्कत? लास्ट में लिखेंगे कि यहीं पे समझ गए, यहीं पे समझ गए ना। आ जाइए, अब AE हमको निकालना है। क्या? AE के मान निकालना है। AE का मान लिखिए यहाँ पे, पुनः त्रिभुज DAE के क्या निकलना है? DAE के AE बराबर 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 आ गया 60 मीटर। समझ गए ना? अब आ जाइए इसी में, आ जाइए इसी में। अब एक तो त्रिभुज का हम ऊंचाई निकाल लेते हैं, खंभा की लंबाई। अगर एक तो निकालेंगे तो दूसरा मेरा निकल जाएगा। समझ गए? तो लिखिए इसी में कौन सा त्रिभुज? पुनः वही वाला त्रिभुज में हम बना रहे हैं, वही त्रिभुज में यही में आके बना देते हैं। चलो यही बनाते हैं। पुनः परस से जो लिखे सी में थीटा इतना इतना दिया हुआ है, देख लीजिए है ना। तो tan 60 का मान क्या होगा मेरा? tan 60 का मान √3। tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब मेरा हो जाएगा क्या? CB। आधार मेरा अभी तक निकाले तो क्या है? 20। गुना करो तो CB बराबर 20√3 मीटर। 20√3 मीटर मेरा आंसर आ गया। समझ गए ना? समझे ना? अब देखो यही जो है, जो क्या AD CB के बराबर है, यानी कि AD भी मेरा यही हो गया 20√3 मीटर, और ये भी मेरा आ गया 20√3 मीटर। कोई दिक्कत? क्यों आया दोनों बराबर? क्या कि दोनों जो खंभा है जो समान ऊंचाई के हैं। समझ गए? चलिए इतना नोट कर लीजिए। अगर और आपको अच्छा से लिखना है तो नीचे में लिख लीजिए, क्या तो त्रिभुज ABC। समझ गए ना? दोनों त्रिभुज को मिला के लिख लीजिए। देखिए अब इसी का 2 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि 11 होगा। अब 11 नंबर में देखिए,
कहता है एक नहर के तट पर, देखिए ना चित्र दिया हुआ है, आप लोग किताब निकाल लीजिए, किताब से देखिए। कहता है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, किताब में देखिए चित्र भी दिया हुआ है, कोण 30 डिग्री है। अगर आपको चित्र बना हुआ मिल जाएगा तब तो बहुत इजी रहेगा बनाने में। सबसे पहले तो देखिए जो जो जैसे दिया है बना लेते हैं। इधर से हम बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, मीनार, जैसे है वैसे ही बना लेते हैं। देखो ऐसे ही ना है, या क्या बनाया हुआ है, मीनार बना दिया है। कहता है इसका उन्नयन कोण जो एक तो बना रहा है 30 डिग्री के, एक तो कोण जो कर रहा है बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री का। ये क्या है, तो मीनार है। हमको कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही है ना, कि हम इसको ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर। कोई दिक्कत, मान लिया, नाम रखो A B C, कोई दिक्कत। हाँ, और ये इसको जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है कहता है इसका जो है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर है। चलिए आप आराम से बनाइए, जितना दिया हुआ उतने में बन जाएगा। देखो तो ध्यान से, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, पुनः लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से त्रिभुज ए बी, यहाँ सी डी कर लेते हैं, ए बी डी में ध्यान देखिए, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है ना। लंब यानी कि ए बी का मान h मीटर हम माने हैं, यहाँ लिख देते हैं माना। आधार क्या हो जाएगा इसका, डीबी या बीडी का मान हमको निकालना है। तो लगाइए इसका वही सूत्र से, चूंकि tan, ध्यान देखो दिखता है ना, tan कितना मान लगाएंगे 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान का लंब बटा आधार, यहाँ लिख लो, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सब लिखते चलना, इससे याद होते रहता है। तो लंब मेरा हो जाएगा क्या h, आधार मेरा क्या हो गया bd, रूट से 60 का मान 3, तो h बराबर मेरा हो जाएगा, या BC लिख लेते, चलो BC बराबर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरा, कैसे लिख दे बोलो ना, h लिख लेते, चलो h लिख लेते, रूट 3BC हो गया ना। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत। अब आ जाइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से त्रिभुज ए सी बी में, अब बड़का त्रिभुज में ले लिए, बड़का त्रिभुज में ले लिए, बड़का में ले लिए, समझ गए। थीटा का वैल्यू देखो ध्यान से 30 डिग्री, हाँ इसका भी लंब वही होगा, ये भी लंब, इसका भी वही होगा, ए बी h मीटर, समझ गए ना। आधार इसका सिर्फ चेंज हो जाएगा, आधार देखो क्या होगा मेरा, तो सी बी, आधार बराबर क्या होगा यहाँ से सी बी, तो सी बी में दो गो आया है, तो हम क्या क्या लिखेंगे इसमें, तो सी डी जोड़ बी डी, सी डी का मान दिया हुआ है 20, जोड़ इसका मान अभी नहीं इसका निकाले हैं, डी बी का मान निकाले हैं 20। अच्छा यहाँ पे देखो तो इसका गलत ना लिख दिया है, ये बीडी न है, बीडी है, बीडी है, तो ये बीडी है, तो ये बीडी न होगा, एच आइए बीडी हो जाएगा, बीडी, ये बीडी हो गया। आप देखें यहाँ बीडी का मान हमको आया है, बीडी का मान नहीं आया है हमको ये एच का मान आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीडी का मान निकाल लेते, यही पे ठीक कर रहे थे, इसी को सोच कर लेते हैं, कोना कोनी करो गुना, ये तो हुआ मेरा BD रूट 3 बराबर h, तो इसीलिए BD बराबर हो जाएगा h बटा रूट 3। हरों का परिमेयकरण जब इसको करेंगे
कर लेते हैं हरों का परिमेयकरण। देखो h/√3 का हरों का परिमेयकरण, तो √3 ऊपर √3 ऊपर, नीचे जो ऊपर वही नीचे, तो गुना करो h√3 या बट्टा एगो 3, यही हो गया मेरा हरों के परिमेयकरण करके आंसर। यहाँ हम लिख लेंगे हरों के परिमेय करने पर BD बराबर हो गया मेरा क्या, h√3/3। समीकरण अब कर लेते हैं इसी को हम बैठा लेते हैं यहाँ पे लाके। BD का मान हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, h√3/3। समझ गए ना, ये मेरा हो गया। अब ध्यान रखना है कि जहाँ CD के पूछेगा वहां पे इतना हम बैठा देंगे। अब लगाबो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगाबो, चूंकि tan कितना का मान 30 डिग्री बराबर tan थीटा वही होगा लंब बटा आधार, तो लंब तो मेरा रहेगा AB, आधार मेरा हो जाएगा यहाँ CB, तो CB का मान क्या आया है, तो 20 प्लस h√3/3, यही आया है ना। tan 30 का मान देखो 1/√3, और ऊपर होगा मेरा क्या, ये चल जाएगा ऊपर चल जाएगा 3, ये चल जाएगा ऊपर चल जाएगा उलट के, या भिन्न के जोड़ करके बता दे तब समझोगे। बोलो इसको कैसे कर दे, यहाँ भिन्न के जोड़ करके ऊपर कर दे या यहीं से डायरेक्ट काट दे, समझ जाओगे ना। चलो समझ जाओगे, तो लिखो यहाँ पे ये होगा AB और बट्टा होगा 20 प्लस h√3/3, तो काटो, ये √3 और ये √3 कट जाएगा, और ये 3 जो है ना ऊपर चल जाएगा। समझ गए, समझे या नहीं समझे, तो ये √3 और ये √3 कट गया, तो यहाँ तो ये √3 और ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर हो तो ये गुना कर लो, इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको किधर लिख ले, यहाँ इतना हो गया ना, आ जाइए इस साइड में आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं इधर साइड में आ जाते हैं, इसको ये लिख लेते हैं पूरा। क्या है AB और 20 प्लस h√3 टोटल लिख ले और बट्टा 3। देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इधर बचा 1, इधर भी 1, ऊपर बचेगा AB, और ये क्या बच गया 20 प्लस h। अगर इस 3 को हम ऊपर कर लेते हैं तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ है ना नीचे में, यहाँ 3 है, ये ऊपर चल जाएगा। अब कौन देखो इसको कोना कोनी गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस h बराबर 3AB। समझ गए, पहले इतना नोट कीजिए, तो लिखना नहीं बन रहा है, नोट कीजिए इतना। आइए इधर देखिए, यहाँ पे गलती हो गया है ना, इसको मिटाइए पहले, टोटल मिटा लो, इस टोटल को ले लेते हैं, मिटा लेते हैं, फिर से बनाएंगे। चलो इधर तो ठीक था, इधर वाले को भी मिटा लेते हैं, टोटले को मिटा लेते हैं। चलो फिर से देखो, यहाँ पे गलती हो गई, इसमें त्रिकोणमिति में खूबी है कि थोड़ा सा एक पॉइंट भी अगर गलत हुआ टोटल मैथ गलत हो जाएगा, त्रिकोणमिति है ये। आइए देखिए, तो इसमें देखिए, अगर इसको हम x माने हैं तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज के ADB में ले लेते हैं, इसको हम x मान लिए। आ जाइए इधर से बनाते हैं, तो त्रिभुज ABD में लंब बराबर AB, आधार बराबर DB, इसी को हम मान लिए क्या x मान लिया, और थीटा का मान क्या है मेरा 60 डिग्री। बनाबो तो लिखो tan थीटा लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3, इसका मान देखो लंब मेरा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा AB, आधार में आइए ये चर मिटाबो, कुछ नहीं मानना है, जो है उसमें बना लेंगे। AB आधार इसका क्या हो गया x माने हैं, तो ये मेरा हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा √3x। समीकरण 1, ये इधर देखो ध्यान से 1। अब आ जाओ इधर पुनः प्रश्न से त्रिभुज ACB में थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, लंब मेरा वही रहेगा AB, आधार मेरा हो जाएगा क्या CB बराबर
CB आधार, CB बराबर मेरा हो जाएगा CD जोड़ DB। देखो तो ध्यान से, तो CD मेरा क्या हो जाएगा, CD मेरा क्या हो जाएगा, CB मेरा हो जाएगा क्या, CD है 20 और इसको माने हैं X, ये हो गया मेरा कितना हो जाएगा, ये तो मेरा आधार हो गया, ये दोनों होगा। अब लिखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न से, माने कि लगा देते फॉर्मूला, 10 30 का मान लंब बटा आधार, 10 30 का मान होता है 1/√3। देखो दिख रहा है ना, लंब मेरा वही होगा AB, आधार मेरा हो जाएगा क्या, तो 20 + X। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, आ जाइए इस तरह इधर बना लेते हैं। गुना करेंगे तो AB √3 होगा, इधर होगा 20 + X, तो AB बराबर मेरा हो जाएगा 20 + X बटा √3 हो जाएगा। अब करेंगे हरों का परिमेयकरण, आता है करने के लिए कि करके दिखावे। चलो तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 और 20 + X और नीचे हो जाएगा मेरा 3। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब रखते हैं समीकरण 1 का मान 2 में, क्या लिखते हैं, 1 का मान 2 में, तो एक देखो 2 क्या है मेरा, यह है, तो AB का मान बैठाते हैं, आया है मेरा √3x। देखो यहाँ पे AB का मान √3 आया, तो यही AB का यहाँ पे बैठा रहे हैं, AB का √3x बैठा दिया। आइए जो है इसको ऐसे कैसे ही लिखेंगे, 20 + X बटा 3, ये √3 ये √3 कट गया, गुना करो 3x, इधर 20 + X, समझ गए ना। अब इधर तो नहीं हो जगह है, आ जाइए इधर साइड में आते, 3x बराबर हो गया, उधर क्या 20 + X, तो 3x घटाओ x, तो इधर होगा 20, तो 2x बराबर होगा 20, तो काटो कट जाएगा, x से कटा तो 10 मीटर। मेरा आधार कितना आ गया, 10 मीटर। लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ, त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में हमको क्या लंब निकल गया, आधार मेरा ये आ गया मेरा क्या 10 मीटर, आंसर हो गया मेरा ये 10 मीटर, ठीक है। अब आ जाओ, हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। अब हम रखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, AB बराबर होगा √3x, √3 के 3, x के बाद 10, ये हो जाएगा मेरा 10 √3 मीटर आंसर। यानी कि जो मीनार के जो ऊंचाई निकला है, ये देखो, ये मीनार का जो ऊंचाई निकला है, यहाँ लिख लो, अतः मीनार के ऊंचाई क्या है, ऊंचाई अभी जस्ट देखो AB का वैल्यू मेरा क्या आ गया 10 √3 मीटर। अच्छा तिरछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तिरछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलिए नोट कर लीजिए, इतने रहने दीजिए, बहुत टाइम लग गया इसमें, अब अगला दिन देख लेंगे।